बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। जी, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी द एंशियंट वर्ल्ड में से द स्टोन एज पीपल, फिर हमने द ब्रॉन्ज एज पीपल को डिस्कस किया और आज हम इसी में से एक टॉपिक है जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं, द शेंग एंड द चाओ। जी, शेंग और चाओ को डिस्कस करने जा रहे हैं और रीड करते हैं कि ये क्या है शेंग एंड चाओ। चले जी पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड 1500 BCE 481 BC तक था, यानी कि 1500 BC से लेके 481 BC तक था। BCE मीन्स स्टूडेंट्स हज़रत कबल मसीह, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आने का पहले का जो दौर है, पहले का जो वक्त है, उसको बताया जा रहा है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। जी, 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट families who ruled in ancient China were called the Shang and the Chao। जी, कदीम चीन में हुकूमत करने वाले जो दो अहम ख़ानदान हैं उनको शेंग और उर्दू में जू कहा जाता है। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की चाओ और उर्दू में इसे जू भी कहा जाता है। जी, दो ख़ानदान थे जिन्होंने हुकूमत की थी कदीम चीन पर। When the Shang ruled China, people found a new way of turning bronze into useful things। जब शेंग ने चीन पर हुकूमत की तो लोगों ने कांसी को मुफीद चीज़ों में तब्दील करने का एक नया तरीका तलाश किया। यानी कि जब शेंग हुकूमत कर रहा था, उसकी हुकूमत थी, तो लोगों ने उसी की हुकूमत के दौरान ही कांसी से बहुत सारी मुफीद चीज़ें जो हैं उनमें नई चीज़ें उससे बनाना शुरू कर दी थी। इसको हम रीड करते हैं कि उन्होंने नई चीज़ें कौन सी बनाई थी, किस तरह की थी। तो चले पढ़ते हैं। They poured molten bronze into hollow containers called molds। जी, उन्होंने पिघले हुए कांसी को खोखले डब्बों में, खोखले यानी कि खाली डब्बों में डाला, जिसे मोल्ड्स कहते हैं। उन्होंने उसी तरह के और मोल्ड्स बनाए, एक और तरह की उसी शेप में एक और चीज़ तैयार कर ली जिसे मोल्ड्स कहते हैं। दीज मोल्ड्स कुड बी टेकन अपार्ट एंड यूज्ड अगेन। जी, इन मोल्ड्स को, इन सांचों को अलग करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था। इन मोल्ड्स को दोबारा, पिक्चर दिस इज़ अ ड्रैगन पिक्चर, दिस इज़ अ शेंग ब्रॉन्ज कंटेनर। ये शेंग का एक कांसी का कंटेनर है, मेड इन द शेप ऑफ ड्रैगन, जिसकी जो शेप है, जो शक्ल है, वो ड्रैगन जैसी है। फ्रॉम अ मोल्ड, एक मोल्ड में, ये कांसी का एक मोल्ड है और जिसकी जो शक्ल है ड्रैगन जैसी है। और ये ड्रैगन जो है किसके लिए है? शेंग ब्रॉन्ज। प्यारे बच्चों, ड्रैगन्स जो ख़ास तौर पर चाइना में, एक एंशियंट चाइनीज़ में यूज़ होते थे, वो सिर्फ जो हुक्मरान लोग यूज़ कर सकते थे, जो उस पर हुकूमत कर रहे थे चीन पर। तो ये इनके लिए ख़ास मखसूस ड्रैगन्स बनाए जाते थे, इस तरह की खौफनाक किस्म की शक्लें। जी, द शेंग यूज्ड शेल ऑन एज अ मनी। बाय द टाइम द चाओ रूल्ड एंशियंट चाइना, कॉइन्स हैड बीन इन्वेंटेड। शेंग जो था वो गोलों को पैसों के तौर पर इस्तेमाल करता था, यानी कि शेल्स को पैसों के तौर पर इस्तेमाल करता था। जब तक जू हुकूमत में आया तो कदीम चीन में कांसी के सिक्के ईजाद हो चुके थे। यानी कि जब जू ने, यानी चाओ ने हुकूमत की तो कांसी के जो सिक्के थे वो ईजाद हो चुके थे, इन्वेंटेड, ईजाद हो चुके थे। ब्रॉन्ज कॉइन्स, कांसी के सिक्के, वर नॉट राउंड, गोल नहीं होते थे, यानी कि सर्कल फॉर्म में, जैसे आजकल के जो सिक्के हैं राउंड फॉर्म में मिलते हैं, गोल शक्ल में मिलते हैं, वो तब गोल नहीं थे। दे केम इन डिफरेंट शेप, वो मुख्तलिफ शक्लों के थे। लाइक फिश, जैसे कि ये फ़िश
जी, लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये कोई आम किसी टॉय की नहीं है, ये कदीम एंशंट वर्ल्ड में जो कदीम चाइनीज़ यूज़ करते थे एज अ मनी यूज़ करते थे, इनको पैसों के तौर पे यूज़ करते थे। है ना इंटरेस्टिंग सी बात जी। द जू डिफेंडेड देयर लैंड बाय बिल्डिंग्स वॉल्स ऑफ अर्थ टू कीप देयर एनिमीज आउट। जू जो था ने अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए ज़मीन की दीवारें बनाकर अपने सरज़मीन का दिफा किया, यानी कि ज़मीन से के ऊपर दीवारें बनाई और अपनी सरज़मीन का दिफा किया। किसने? जू ने, जिसे कॉल्ड चाओ भी कहते हैं और जू भी कहते हैं। लेटर द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना वाज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दिस वॉल। फिर उसके बाद दीवारें चीन, अजीम दीवारें चीन, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं दीवारों के ऊपर बिल्ट की गई, तामीर की गई जी। लुक एट दिस पिक्चर, दिस पिक्चर इज दीवारें चीन जी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जी। जी प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छे से टॉपिक की समझ आए, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।